हेलो दोस्तों, क्या हाल है। नमस्कार, सत श्री अकाल। आइए आज बात करते हैं मुख्य समाचारों में देश भर की तमाम फटाफट और बड़ी खबरों में नजर डालते हैं। उससे पहले आप हमारा वीडियो किस जिले किस शहर से देख रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत और भाजपा के नंबर 1 पार्टी बनने की खुशी में फगवाड़ा के भाजपाइयों ने अनीता सोम प्रकाश के नेतृत्व में जमकर आतिशबाजी चलाई और लोगों को लड्डू बांटे। इस अवसर पर उन्होंने इसे बिहार की जनता और केंद्र सरकार की नीतियां व मोदी पर लोगों के विश्वास की जीत बताया। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव अवतार मंड ने भाजपा और एनडीए की जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि जिस तरह बिहार की जनता ने गुंडा राज के विरोध में वोट दिया, उसी तरह पंजाब भी 2027 में भाजपा की सरकार ही बनेगी। 28 साल के इतिहास में आरजेडी की सबसे बड़ी हार, जीते केवल 26 सीट, किसी तरह से अपनी सीट बचा पाए तेजस्वी। चुनाव में राजद की स्थिति क्या थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तेजस्वी खुद अपनी सीट किसी तरह से बचा पाए। राघोपुर सीट पर भाजपा उम्मीदवार सतीश कुमार के साथ उनकी रस्साकसी चलती रही। अंतिम दौर तक चले इस कड़े मुकाबले में तेजस्वी ने 14,532 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। पिछली बार के मुकाबले तेजस्वी की जीत का अंतर काफी कम रहा। राजद की अगर बात करें तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा है। बिहार चुनाव के नतीजों ने बसपा को निराश कर दिया है। बसपा सिर्फ एक सीट पर जीत दर्ज कर सकी। आकाश भी जमीन नहीं तलाश पाए। बसपा के खाते में 1.61% वोट आए हैं। श्रीनगर में एक तेज धमाका हो गया है, जैसे दिल्ली में हुआ था। श्रीनगर के नौगाम थाने में हुए धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई है और 2 दर्जन से अधिक घायल हो गए हैं। दिल्ली में लाल किले के सामने 10 नवंबर को हुए घातक विस्फोट जैसा ही खौफनाक मंजर श्रीनगर में कल रात देखने को मिला। श्रीनगर के नौगाम थाने में हुए धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई और 2 दर्जन से अधिक घायल हो गए। घायलों में अधिकांश पुलिसकर्मी हैं। घायलों को इलाज के लिए उजाला, सिग्नेस, SMHS और बाढ़ में बस अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर के 2,569 पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं या आवेदन की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस मनाने और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में भाग लेने के लिए आज शनिवार को गुजरात का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नर्मदा जिले में 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर शाहीन ने देश को दहलाने की साजिश के तहत मेवात में 60 से ज्यादा लड़के तैयार कर लिए थे। शाहीन इन्हें ट्रेनिंग दे रही थी, साथ ही ब्रेन वॉश कर रही थी। एक पोस्टर जांच के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे देश को दहलाने से बचा लिया। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के इस डॉक्टर मेडिक्यूल ने 32 कारों में पूरे देश को दहलाने की साजिश रची थी। इसके लिए मेवात व आसपास के इलाकों में 60 से ज्यादा लड़के तैयार किए गए थे। इसमें से ज्यादातर डॉक्टर व चिकित्सा पेशे से जुड़े हुए थे। इनकी धरपकड़ के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही थी। फिलहाल पुलिस ने मेवात व आसपास के इलाकों से 25 से ज्यादा युवक को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ती उपभोक्ता शिकायतों और महंगाई के दबाव के बीच कॉफी और ट्रॉपिकल फलों पर लगे शुल्क हटाने का फैसला किया है। ये कदम हालिया चुनाव में अर्थव्यवस्था को लेकर उठी चिंताओं के बाद उठाया गया है। एक कार्यकारी आदेश के जरिए ट्रंप प्रशासन ने इससे प्रमुख खाद्य वस्तुओं को आयात शुल्क से मुक्त करने की घोषणा की है। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार ने नारी शक्ति, ईबीसी, ओबीसी, वोट बैंक और सुशासन की छवि के दम पर बाजी पलट दी। 10,000 रुपए वाली योजना, मुफ्त बिजली और पेंशन बढ़ोतरी ने जदयू को बड़ी बढ़त दिलाई है। कानपुर कार्डियोलॉजी के डॉक्टर आरिफ मीर की दिल्ली विस्फोट में मारे गए डॉक्टर उमर से गेमिंग ऐप के जरिए बातचीत होती थी। ये जानकारी जांच एजेंसियों को उसके एप्पल के टैबलेट की जांच के बाद हुए। डॉक्टर आरिफ के व्हाट्सएप में कई ग्रुप मिले, जिनमें देश के नामी सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर जुड़े हुए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि हवाला का बड़ा नेटवर्क दिल्ली में सक्रिय है। इस मामले में जांच एजेंसी को इनपुट मिला है कि डॉक्टर मंजुलिम, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन दिल्ली के नेटवर्क के संपर्क में सीधे तौर पर नहीं थे। ये सभी लोग मेवात के एक एजेंट के जरिए दिल्ली के हवाला नेटवर्क के संपर्क में आए थे।
उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में 6 साल पहले हुए हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दोषी बाप बेटे सहित 4 लोगों को उम्र कैद हुई है। छोटी सी बात को लेकर एक दुकान पर विवाद हो गया था। चुनावी परिणामों के जरिए बिहार की महिलाओं ने दिखा दिया कि वे आने वाले दिनों में राज्यों में राजनीति का ताना बाना कैसे बुनना चाहती है और वे किन नेताओं पर भरोसा करती है। बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर ने 115 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। योग्य उम्मीदवार 17 नवंबर से आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज सोने की कीमत में गिरावट देखी गई है। सोने की कीमत 1,500 रूपये की गिरावट के साथ 1,29,400 रूपये प्रति 10 ग्राम रह गई। वहीं चांदी की कीमत से 4,200 रूपये की गिरावट के साथ 1,64,800 रूपये प्रति किलोग्राम रह गई। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर भीषण हमला किया है। देश भर में हुए भीषण हमले में 430 ड्रोन और 18 मिसाइलें दागी गई है। बमबारी के बाद मेट्रो स्टेशनों पर लोगों ने जान बचाने के लिए शरण ली। इस हमले में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 35 लोग घायल हुए। बरेली शहर में सोमवार से ई बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। इसके लिए 3 रूट निर्धारित किए गए हैं जिन पर हर 15 मिनट में बस मिलेगी। ई बस का न्यूनतम किराया 12 रूपये रखा गया है। विजयनगर क्षेत्र में मकान का छज्जा गिरने से पूर्व डीएसपी की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर कलेक्टर और एसीपी पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डूंगरपुर में होने वाले राज्य स्तरीय जनजातीय और गौरव दिवस समारोह में किसानों और छात्र छात्राओं के लिए 204 करोड़ रुपए की राशि जारी करेंगे। महिला दोस्त ने ज्वेलर को बेहोश कर तिजोरी की साख 25 लाख की ज्वेलरी लेकर गुजरात भागी। बाड़मेर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ ही समय में पूरी गैंग को गुजरात के अहमदाबाद से अरेस्ट कर लिया है। एक मामला सामने आया है जहां रिश्वत लेते हुए इंस्पेक्टर पकड़ा गया। दरअसल नकली नोट तक नहीं पहचान सका इंस्पेक्टर, 7 लाख रुपए की रिश्वत ली। 6,30,000 रुपए डमी नोट थे। पेमाइशी का कार्य कराने के लिए धमका रहा था पीड़ित को। पीड़ित ने रुपए देने की बात की तो लेड इंस्पेक्टर कमलेश ने 10 लाख रुपए की मांग कर डाली, जबकि पेमाइशी का कार्य सरकार की ओर से फ्री कराया जा रहा था। कुमारिया तहसील के गांव में इन दिनों जमीन शुद्धिकरण का काम चल रहा है, यानी भू प्रबंध विभाग की ओर से जमीन पेमाइशी का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान पीड़ित की जमीन भी पेमाइशी की जानी थी, लेकिन जमीन ज्यादा होने की वजह से इंस्पेक्टर आनीकानी कर रहा था और रुपयों की मांग कर रहा था। पीड़िता ने रुपये देने की बात की तो इंस्पेक्टर कमलेश ने 10 लाख रुपए की मांग कर डाली, जबकि पेमाइशी का कार्य सरकार की ओर से फ्री कराया जा रहा था। पीड़ित ने इस मामले में एसीबी अधिकारियों से संपर्क किया और पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। एसीबी ने पूरी प्लानिंग की और उसके बाद एक बैग में 70,000 रुपए असली मुद्रा और उन्हीं के बीच 6,30,000 की डमी मुद्रा रखी। सभी नोट 500-500 रुपए के थे। पीड़ित ने एसीबी अफसरों के अनुसार कमलेश चंद्र खटीक को रुपए देने के लिए बुलाया और वहां छुप कर खड़े एसीबी अफसरों ने आरोपी को रुपए लेते ट्रैप कर लिया। मामले की जांच की जा रही है। ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी ने और किन किन लोगों से रुपए लिए थे। भारत घूमने आई एक विदेशी महिलाओं को यहाँ का एक राज्य इतना पसंद आया कि उसने यहाँ पर अपने बसने की बात जताई कि मुझे तो अब यहीं रहना है, और इसे लेकर उसने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर किया। दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए और वीडियो को देखता रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको हर रोज नई नई जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।